हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा द्विघात समीकरण की 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। और कहते हैं ना कि अगर हम लोग कोई चीज़ ठान नहीं लें तो दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते हैं। यानी हर चीज़ संभव है, बस केवल उसके लिए ना उतनी मेहनत से काम किया जाए। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़े ना, तो उसमें एक चीज लिखा गया है, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दो। उसमें लिखा गया है ना कि ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 को हल करना है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना है वो चले जाए एग्जाम्पल नंबर 1। मतलब कि 4.1 शुरू करने से पहले जो एग्जाम्पल 1 आया है उसको सॉल्व करेंगे। वहां तुमको केवल द्विघात समीकरण बनाना था और यहाँ तुमको ना उन दोनों के पास जो भी चीजें हैं उनको सॉल्व करना है, उनका गुणनखंड निकालना है और फिर दोनों के पास जो भी प्रश्न है। देखो प्रश्न बेटा क्या है कि जान और जीवंती। प्रश्न क्या है कि जान और जीवंती दो आदमी है या दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। और जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। प्रश्न को एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने कहा जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। बस फिर से क्वेश्चन सुन लो। मैंने क्या कहा, कह रहा था कि जान और जीवंती, मतलब ये दो आदमी हैं एक जीवंती लड़की है और एक जान है। ये दोनों के पास कुछ कंचे हैं, ये तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ देते हैं ना तो 45 ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बेटा कि माना। दिख रहा है बढ़िया, क्या लिखते हैं, माना। जान के पास कितने थे, जॉन 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 के पास जॉन के पास जॉन के पास जॉन के पास कंचे कितने थे, कंचे बराबर थे यक्स। जॉन के पास कुल कितने कंचे थे तुम्हें तो मालूम नहीं, लेकिन तुम मान लेते हो कि माना जॉन के पास कितने कंचे थे यक्स। और बेटा अगर दोनों का मिलाकर 45 है ना, तो इसका मतलब जो जीवंती के पास है उसके पास 45 में से जान वाला निकाल दिया जाए वो है। एक बात सुनो, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे और तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 10 रुपए है। थोड़ी देर सुनो, हमारे और तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 10 रुपए है। यदि मेरे पास 8 रुपया है तो तुम्हारे पास कितना है। तुम क्या करते हो, कहते हो सर मेरे पास 2 रुपया है। कैसे, तुम 10 में से मेरा वाला घटा देते हो। तो ऐसे अगर जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 थे, जॉन के पास यक्स थे, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास जीवंती के पास कितना हो जाएगा। हाँ, जान यानी जीवंती के पास कुल कितने कंचे हो जाएंगे, ध्यान से सुनो। तो जीवंती के पास कुल कितने कंचे हो जाएंगे, कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे हो जाएंगे उसके पास 45 में से यक्स। अच्छा तुम लोग इस सोच रहे होगे सर यक्स माइनस 45 क्यों नहीं की। बेटा यक्स जो है ना कुल 45 है ना, तो इसका मतलब यक्स 45 से छोटा है, इसीलिए हम लोग उसको पीछे किए हैं। क्योंकि अगर यक्स छोटी गिनती है उसको आगे कर देते, उसमें से बड़ी संख्या 45 घटाते तो आंसर मेरा निगेटिव आ जाता। इसका मतलब कि जीवंती के पास ऋणात्मक कंचे आ जाते, जबकि ये संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग एक्स पीछे लिखे। अब देखो यदि दोनों क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, कंचे खो देते हैं। यदि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, तो जॉन के पास कितना हो जाएगा। अब जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास अब कितना हो जाएगा, अब जॉन के पास हो जाएगा। पहले मेरे पास 8 था, मैं 5 अपना क्या कर दिया, हेरवा दिया, खो दिया, गायब कर दिया। देन अब मेरे पास कितने कंचे बचे, अरे भैया 8 रुपया था, रुपया का मामला है तो बढ़िया समझ में आएगा ना। मम्मी 8 रुपया दी मेला देखने के लिए,
तुमने क्या कर दिया, 5 रुपया कहीं गिरा दिया, अब तुम्हारे पास कितने बचे? हाँ तो वैसे 3। तो जान के पास क्या होता है, यक्स, जान के पास अब कितने हो जाएंगे, यक्स माइनस 5। और जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, जीवंती के पास, अब जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स तो था ही पहले, 5 और घटा देते हैं, अब उसके पास हो जाएंगे 40 माइनस एक्स। बात समझ में आई? फिर अब यहां करते हो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जिसे लिखते हो, यानी प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल 124 है। तो यक्स माइनस 5 और गुणे क्या है यहाँ 40 माइनस यक्स बराबर कितना है, 124। 124। बात समझ में आई? जरा इसका गुणा बेटा इसमें कर दो, तो 40 का एक्स में करोगे कितना हो जाएगा, 40 एक्स, एक्स का एक्स में करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है। 5 का 40 में करोगे तो कितना हो गया, 200, और 5 का एक्स में कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 124। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? समीकरण ध्यान से देख लेना। यहाँ क्या हो जाएगा, अब बेटा पहले हम लोग लिख दे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखो क्या हो गया, ये अपना हो गया 5 और 45 दोनों मिला करके जुड़ गया 45x, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 200, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 124 बराबर 0। अब ना एक काम करें, अगर मैं इसको सही करता हूं माइनस से गुणा कर दूं तो ये बेटा माइनस जो था क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। ये जो प्लस था अब कितना हो गया, 45x, और 200 और 124 कितना हो गया, प्लस 324 बराबर 0। एक काम करते हैं, अब हम लोग ना काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे कि इसका गुणनखंड कर देंगे। ऐसी कोई दो गिनती लो कि गुणा करो तो 324 हो जाए। क्यों? क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले इसका दोनों का गुणा करते हैं, तो अपने दिमाग में घुमाते हैं 324 कम 324 ही होगा। और उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एक काम करें, इनको जोड़े तो यही आना चाहिए। तो बेटा एक काम करो ना, आती तो गिनती है 9 और 36, तो वही लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 9x, फिर माइनस 36x, और प्लस कितना 324 बराबर 0। आया समझ में? जरा इधर ध्यान दो। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ दिख रहा है ना बढ़िया, यहाँ हम लोग लिख देंगे एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ क्या लगा करके माइनस कॉमन लेकर के, यहाँ लिख देंगे 36x, और माइनस अब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। समझ में बात आई? जरा एक काम करो बेटा, इसमें से x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9, और इसमें से 36 कॉमन ले लो तो x माइनस हो जाएगा कितना 9 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 36, और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 9, यानी बराबर सब 0 है। एक बार हम लोग क्या कर दें, x बराबर इसके 36 करेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा 36, और एक बार x माइनस 9 बराबर 0, यानी x बराबर 9। ये मेरे दोनों आंसर हो जाएंगे। लेकिन देखो इसमें से किसी एक को मानो, इसमें से किसी एक को मानो। अगर हम ये मानते हैं कि माना जॉन के पास क्या हो गए, जॉन के पास हो गए 36, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 45 में से 36 घट गया 9, और अगर जॉन के पास 9 मान लेंगे तो जीवंती के पास कितना आ गया 36। समझ में आई? तो ये बेटा जो कह रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि उदाहरण नंबर 1 से लो, उसी में 2 पार्ट थे, उसका एक पहला पार्ट सॉल्व हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। और हो गया ना, ये देखो अब हम लोग ना इसके दूसरे पार्ट पे चले आते हैं। वो दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट था, वो कह रहा था ना कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में 2 है, उसको भी देख लो क्या कह रहा है कि अगला वाला देख लो।
उसमें कह रहा है ना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। फिर से देखो क्या बता रहा हूं कि एक कुटीर उद्योग एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है और क्या है, उसके जो खिलौनों की लागत है वो 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। हम लोग सबसे पहले देखो इसमें भी सेम वैसे ही करते हैं कि माना खिलौनों की संख्या ये और उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण या लागत कितना आ जाएगा घटाने पर, और फिर बेटा मूल्य उसका जो है वो भी बता रहा हूं क्या होगा। पहले क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले ना प्रश्न ये कहा कि एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मीन्स कोई छोटा मोटा व्यवसाय। एक कुटीर उद्योग है जो क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले तुम लोग लिख दो कि माना, यानी एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या, एक दिन में कितने खिलौने बने, एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या बराबर मान लो बेटा x। दिख रहा है ना। फिर उसके बाद तथा उस दिन एक खिलौने की लागत माने खर्चा, ये क्या है 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों को सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त होती है। 55 में से निर्माण किए गए खिलौने, तो 55 और में से निर्माण किए गए खिलौने x। फिर आगे कह रहा है यानी खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि ना कुल निर्माण लागत उस दिन 750 रुपए थी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। और उस दिन की कुल लागत क्या है, कुल खिलौने जितने भी बने हैं वो है 750 रुपए। बात समझ में। अब जैसे एक बात सुनो, जैसे कोई आदमी तुमसे कह रहा है कि अगर एक सेब का दाम 5 रुपया है तो 3 सेब का दाम, तुम कहते हो 5 तिहाई 15, 5 3 जा 15। कोई कहता है कि अगर एक पेन तुमने खरीदी दुकानदार के यहाँ और 10 रुपए का दिया तो 10 पेन कितने, तुम क्या करते हो 10 से गुणा। तो ऐसे एक दिन में अगर x खिलौने बने और खिलौने का खर्चा आया 55 माइनस x, तो x खिलौनों की कुल लागत कितनी हो जाएगी, तुम दोनों का गुणा कर देते हो। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे प्रश्नानुसार। कुछ नहीं है, वास्तव में ना सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। केवल ना समझना बढ़िया से और बढ़िया से समझने बैठ जाओ। और अगर बोर्ड में आ गया ना तो फिर समझ लो छप्पर फाड़ के लिखोगे, एक भी इसका कोई लाइन एक बचेगी नहीं, पूरा एकदम छाप दोगे ना। हाँ, तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या है कि x गुणे यहाँ 55 माइनस x बराबर कितना है 750। जरा इसका गुणा इसमें कर दोगे तो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ 55 और x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। एक काम करो, इन दोनों गिनतियों को उधर ले जाओ। ये ऋण था तो धन हो गया और ये धन था तो ऋण हो गया। 55x और फिर धन कितना 750 बराबर। अपने मन में यहां देखो क्या छिपा है, एक छिपा है ना। अगर इसका गुणा हम लोग क्या करते हैं, इससे करते हैं तो 750 एकम क्या हो जाएगा 750। अब यानी ऐसी कोई दो गिनती लो ना कि उन दोनों का गुणा करो तो आ जाए 750, अगर जोड़ दो तो 55। अभी मैं बताऊंगा ना, तुम लोग कहोगे कि सर बहुत आसान है, लेकिन अपने दिमाग में भी थोड़ा सा जोर डालो कि ऐसे कोई दो गिनती ने गुणा करें तो 750, जोड़ दे तो 55, यानी 25 और 30, 25 तिया 75, यानी अगर 30 होता तो 750 हो जाता और 25 30 जोड़ देंगे 55।
कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी यहाँ बेटा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x फिर माइनस 30x और धन कितना 750 बराबर जी। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25x फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लो 30x और माइनस कितना 750। ये माइनस क्यों हो गया, ये माइनस क्यों हो गया, यहाँ तो धन था सर जी, यहाँ कैसे ऋण हो गया। अरे पगला इधर देख, यहाँ ऋण था ना, अगर यहाँ ऋण था, अगर मैं ऋण कॉमन ले लेता तो यहाँ धन हो गया, और यहाँ धन था तो ऋण कॉमन लिया तो यहाँ ऋण हो गया। अगर इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो क्या होगा, ये इसमें गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो फिर धन हो जाएगा। हाँ, ये ऋण कॉमन होने पर धन ऋण में बदल जाता है और ऋण किस में, धन में। समझ में बात आई। फिर बेटा अगली लाइन में क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x में स्क्वायर था, x स्क्वायर का मतलब x 2 बार था, अगर एक बार निकल गया तो x बचा, और यहाँ एक के बार x से एक निकल गया तो कितना बचा माइनस, अगर यहाँ हम 30 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा x, और 25 यहाँ वही आ जाएगा 25। देखो एक ब्रैकेट में आ गया क्या x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 30, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब यानी हमारा एक उत्तर क्या हो गया, एक उत्तर हो गया x माइनस 25 बराबर 0, यानी x बराबर 25, और एक उत्तर x माइनस 30 बराबर 0, यानी 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 x बराबर 30। यानी ये देखो कितना प्यारा सा प्रश्न उत्तर है और प्रश्न है। ये आ गया क्या, यहाँ आ गया खिलौनों की संख्या बराबर, अगर मैं 25 मानता हूं तो लागत क्या आ जाएगी 25, 30 में से 55 में से 25 निकल गया, कितना आ जाएगा 30, ये उत्तर आ जाएगा। और अगर कोई गधा मान लिया कि x 30 है यानी खिलौनों की संख्या 30 से घटा देगा तो वो 25 हो जाएगा। बात समझ में आई। उससे ना घबराना कि मेरे में 30 आया, हाँ उन लोगों में 25 आया, ये कैसे, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे में जो है वो सही है। आज अपने आप पर विश्वास रखो बस कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाकी तुम्हारा सही है, और तुम अगर वास्तव में लगाए होगे मन से तो गलत नहीं हो, सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आ गए ना क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये तो 2 में था एग्जाम्पल, ये दौड़ाया था तुमको। ये क्वेश्चन ना तुमको ये दिखा रहा था कि देखो तुम पीछे वाला पन्ना फाड़ चुके हो कि बचाए हो। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब रात में पढ़ने बैठते हैं तो एक काम करते हैं, अपने साथ किताब लेकर के बैठते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और जब वो करवट लेके पढ़ते हैं ना तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद सो जाएंगे। फिर जैसे इधर मुंह करके पढ़ रहे थे दूसरी तरफ मुंह करेंगे, फिर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं सोएंगे। लेकिन जितने करवट बदलेंगे उतनी मैथ का पेज उखाड़ेंगे। हाँ, क्योंकि पेज तो उनके अंदर यानी उनके नीचे दबा हुआ है, 2 करवट 3 करवट 4 में 4-5 पेज उखाड़ेंगे। तो अगर वैसे किए होगे तुम्हारे में भी पेज नहीं बचा होगा, लेकिन अगर बचा है तो देखो अगला एक क्वेश्चन था, कह रहा था कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, अरे वही पिछला वाला है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर मैंने क्या कहा, अगर मैं एक संख्या यानी ऐसी कोई संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, तो अगर मैं लिखता हूं कि माना, क्या लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखता हूं माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी, अरे का दूसरी की 27 से ज्यादा हो जाएगी जब कुल 27 है। जैसे तुम गुल्लक में 40 रुपया डाले थे, तुमने एक बार हाथ डाला तो 20 रुपया निकल 30 रुपया निकल गया। हाँ, जैसे तुम 2 भाई हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, दोनों भाई मिल करके किसी गुल्लक में पैसा डाले थे और तुम एक बार हाथ डाले और 40 रुपया कुल डाला गया था, तुमने क्या किया, हाथ डाला और 30 रुपये निकाल लिया। और अब अपने भाई से कह दो कि कुल तुम्हारा है, हो सकता है मेरे से ज्यादा ही तुमको मिल जाए। अरे उसको बेवकूफ ना बनाओ, क्या है कि जब तुम 30 रुपया निकाल ही लिए हो तो कुल तो 40 से था, तो बचा कितना, उस बेचारे के लिए कई रुपया 10। तो ऐसे यहाँ भी अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वो 27 में से x घट जाएगा,
जैसे मैंने कहा 40 में से 30 घटा दो, और अब तथा उनका गुणनफल क्या है, मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, गुणनफल है 182, यानी 182 कितना है 182। समझ में आया। अब बेटा यहां लिख देना प्रश्नानुसार। क्या लिख देना, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, कह रहा था कि दोनों का गुणनफल यानी x गुणे यहां 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182। तो जरा x का गुणा 27 में कर दो, देखो इसको गधा भी कर लेगा। 27 कम 27, पहाड़ा नहीं याद करना है, केवल गुणा करने में बगैर लिख दिया जाता है। और फिर x का x में करोगे तो बराबर यहाँ हो जाएगा 182। एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर की उस तरफ ले जाएं, तो बेटा यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये तो वहां पहले से विराजमान है, ये वही में रहेगा। अब इसका करना है गुणनखंड। क्या करना है, तो एक काम करते हो ना, सबसे पहले इसका गुणा उठाओगे यहाँ, बात बरोबर, यहां करोगे तो ये हो जाएगा 182 इक्कम 182, 182 इक्कम 182। और अब ना कोई ऐसी दो गिनती लो कि जिनका गुणा करो तो 182, मैं निकालना तुम्हें सिखा दूं। यहाँ 182 रख देना, यहाँ इसे 2 से काटो, 2 9 18, फिर यहाँ इसे अब देखो, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 7 से काटो तो कितना 13 7 91। देखो अब दिमाग लगाओ कि इन्हीं तीन गिनतियों से कटा है, इन्हीं तीनों को सेट करना है कि 27 हो जाए। तो देख बेटा 7 दूनी 14 और 13 क्या होता है 27। और अब हम लोग यहाँ वही काम करेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक थोड़ा सा बड़ा लगा दो, 14 प्लस 13 यहाँ x और प्लस 182 बराबर 0। अगली लाइन में ब्रैकेट को जरा खोलोगे तो माइनस 14x फिर माइनस 13x और धन 182। इसका मतलब एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 14x और अगले ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लो तो 13x और माइनस 182। देखो बेटा इसमें भी x है, इसमें भी x है भैया, यहाँ क्या हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 14। आया समझ में, नहीं आया, आ जाएगा। यहाँ 13 कॉमन ले लो, मैथ का मतलब कुछ नहीं है, मैथ का मतलब 13 कॉमन ले लो तो x बचेगा और यहाँ हो जाएगा 14 बराबर क्या, कैसे 14 हो गया, तो 182 को 13 से भाग दे दोगे, कहाँ देंगे, अपने मुंह में दोगे, कहीं किनारे दे देना, यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। अब उसके बाद यहां लिख दोगे क्या कि x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर 14, और एक बार लिख देना x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर 13। आ गया ना दोनों उत्तर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो सर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है यार, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से किसी एक को मान लो, माना पहली संख्या क्या थी, पहली बराबर हो गई 13, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी 27 माइनस 13 बराबर कितना 14। यही मेरी संख्या है 13 और 14। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। तो अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ते रहो मन लगा करके। अगले पार्ट